और जो डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता शब ऑटोमोबाइल व्हीकल्स पे जो टैरिफ्स लगाए हैं 25%, उसके बाद से दुनिया की मार्केट्स में भूचाल आ गया, स्पेशली एशियन स्टॉक मार्केट्स में एंड यूरोपियन मार्केट्स में, क्योंकि ये दोनों गाड़ियों बनाने की बहुत बड़ी मार्केट्स हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो वॉल स्ट्रीट पर बहुत बुरी तरह से एशियन शेयर्स फॉल किए हैं। जो जापान का निक्के इंडेक्स है वो तकरीबन 1.2% तक गिरा, क्योंकि हैवी लॉस आएंगे ऑटो व्हीकल्स को। टोयोटा के जो शेयर्स हैं वो 3.4% तक गिरे, और जो मज़दा और सुबारू है वो तकरीबन 6% की उसमें गिरावट आई उनके हसस में। अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया के शेयर्स तकरीबन 0.7% गिरे। जो जापानीज़ और जो साउथ कोरियन ऑटो मेकर्स हैं उनकी यूएस मार्केट में बहुत बड़ी प्रेजेंस है, और ऑब्वियसली उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इस मामले पे। और नाज़रीन, ये तनकीद की जा रही है कि ये जो टैरिफ्स हैं ये टेस्ला को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ला अभी काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में उनके सितारे। और अगर नाज़रीन हम चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स के डिक्लाइन की बात करें तो उनके भी हसस की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है गुज़िश्ता 12 घंटे में। जो उनका नियो है वो तकरीबन 2.8% गिरा, और जेपेंग जो है वो तकरीबन 1.1% तक शेयर गिरा। बात की जाए जो टैरिफ अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेडनेसडे को किया है कि वो लॉन्ग प्रॉमिस टैरिफ जो हमेशा से वादा करते आ रहे थे कि वो अमेरिकी इंडस्ट्री को बचाने के लिए बाकी तमाम ममालिक पर टैरिफ्स लगाएंगे जो कि अमेरिकन इसको बेसिकली इंसेंटिव नहीं देते, तो उन्होंने 25% ऑटोमोटिव इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाए हैं जो कि 2 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर। और ऑब्वियसली जो यूएस ऑटो मेकर्स हैं उनका भी रिस्पॉन्स इस पर है, उनका भी रद्द अमल हुआ है, एंड ऑब्वियसली उनके शेयर्स कैसे नहीं गिर सकते क्योंकि उनके भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट्स जो वो एशिया से होते हैं। अगर हम जनरल मोटर्स की बात करें तो उनके शेयर्स जो हैं वो 6% की गिरावट आई, और जो फोर्ड है उसके हिस्सेस की वैल्यू में तकरीबन 5% की गिरावट आई। मज़ीद यहाँ ये कि जो नैस्डैक वॉल स्ट्रीट की बात करें, जो नैस्डैक इतनी बड़ी बेसिकली इंडेक्स है उसमें 0.2% की गिरावट आई, और S&P 500 जो फ्यूचर्स हैं स्पेशली एशिया में उसमें 0.1% की गिरावट आई। यूरोप की बात करें, ऑब्वियसली यूरोप में भी बहुत भूचाल आया है मार्केट्स में, और यूरोपियन जो स्टॉक्स है स्टॉक्स 50 वो तकरीबन 0.5% गिरा। MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स जो ब्रॉडेस्ट इंडेक्स है एशिया पैसिफिक के पूरे रीजन का, वो नाज़रीन जापान से बाहर 0.6% तक गिरा, एंड ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा संभाला मिला टेक शेयर्स की वजह से, उन्होंने थोड़ा उसको बैलेंस आउट कर दिया। और अगर हम फेडरल रिजर्व की बात करें इन्फ्लेशन के हवाले से, तो नाज़रीन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से अमेरिकन डोमेस्टिक मार्केट में चीज़ों की भी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। और जो तज्ज़ियाकार हैं मुआशी तज्ज़ियाकार, उनका यहाँ पे कहना है, उन्होंने खदशे का इज़हार किया कि अमेरिका में महंगाई की जो शरह है अफरात ज़र उसमें इजाफा देखा जाएगा। और जो सेंट लुई जो फेडरल प्रेसिडेंट है अल्बर्टो मुसलिम, उन्होंने वेडनेसडे को कहा कि ये जो है ग्रोथ जो शरह नमू है वो नीचे जाने की एक्सपेक्टेड है, क्योंकि परचेजिंग पावर अमेरिका में कम एक हो सकती है इन तमाम टैरिफ से, और जो अफरात ज़र है वो ऊपर जाने का उसका बहुत ज़्यादा खदशा है। तो जो कि इंतहाई ख़तरनाक चीज़ होती है किसी भी मईशत के लिए, वो अमेरिका के इस वक्त एक ख़तरे से दो चार है। और नाज़रीन अगर हम करेंसी की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स 0.5% बढ़ा जो है, ऑब्वियसली 104.71 का उसका रियर पहुंच गया है जो कि 3 हफ्तों का हाईएस्ट है। और करेंसी मूवमेंट्स की बात करें तो जो यूरो है वो डॉलर के मुकाबले में 1.07 पे लो तकरीबन 3 हफ्तों के लोएस्ट दर्जे पर गिरा है, लेकिन ऑब्वियसली वो 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज होती है 6 महीने की, उसमें तो वो ऑब्वियसली ऊपर है। येन ने जो है ओवरनाइट जो जापानीज़ जो येन है उसने रिकवर किया, और वो डॉलर के मुकाबले में करीब 150.24 रहा, 0.2% की रिकवरी की। मज़ीद अमेरिका की ट्रेजरी यील्ड्स की बात करें तो 10 साल की जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो स्टडी हैं अपनी जगह, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मुल्क की ट्रेजरी यील्ड्स, हमारे पाकिस्तान में भी होते हैं बॉन्ड्स वगैरह। तो 4.34% पे तकरीबन 5 बेसिस पॉइंट्स उसने ओवरनाइट गेन किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम है। नाज़रीन गोल्ड प्राइसेस की बात करें तो उसमें 0.3% वो बढ़ी और 3028 पर आउंस बढ़ी हैं, एंड ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड हाई जो $3057 का था उससे कहीं अब दूर नहीं है। और ऑयल प्राइसेस जो है वो भी मार्जिनली बढ़ी हैं गुज़िश्ता शब। ब्रेंट फीचर जो है वो $73.87 पर है, और जो अमरीकी क्रूड हैं वो तकरीबन 0.2% तक $69.77 तक रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।